Good morning, all of you. Exercise 7F, chapter is comparing quantities. This exercise is completely based on simple interest. In previous class, I have told the formula, that is simple interest is equals to P into R into T upon 100 and the amount is principal plus SI. क्लियर? तो ये सब मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बता दिया है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एग्जैक्टली क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस. हर एक केस में हमें बताना है कि SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है और अमाउंट क्या है. इंटरेस्ट बोलो या सिंपल इंटरेस्ट बोलो, बोथ आर सेम. ठीक है. इधर तो देखो यहाँ पे क्या है, 8,000 रुपीज़ है फॉर 2 ईयर एंड एट 5% पर एनम. मतलब प्रिंसिपल हमारा 8,000 है, जो अमाउंट हम देते हैं वो प्रिंसिपल होता है. 2 ईयर है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%. क्लियर? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने हर एक चीज़ लिखी हुई है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे. तो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है हमारा 800. ठीक है. तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI. तो यहाँ पे हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो यानी 8,800 रुपीज़ जो है 2 ईयर्स के बाद मिलेगा. ठीक है. अगर हम 8,000 रुपीज़ किसी को 5% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हैं तो 2 साल बाद हमें 8,800 रुपीज़ मिलेंगे. क्लियर? इसका पार्ट डी भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है. डी पार्ट में क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 950, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड टाइम इज़ 4 ईयर. क्लियर? तो फॉर्मूले में मैं सारी वैल्यूज पुट की, प्रिंसिपल की जगह 950, रेट की जगह 5 एंड टाइम की जगह 4. क्लियर? सारी वैल्यू पुट की तो 119 जो है 90 जो है उसका क्या निकल कर आया है, सिंपल इंटरेस्ट. अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल प्लस SI. क्लियर? 1,140 रुपीज़. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर द फॉलोइंग केस. रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है. यहाँ पे सारी चीज़ गिवन है. ठीक है. यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है प्रिंसिपल 5,000, इंटरेस्ट कितना है 1,500 और टाइम कितना है 2 ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे मिसिंग है. क्लियर? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी. सबसे पहले मैंने लिख दिया ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है हमें. प्रिंसिपल 5,000, सिंपल इंटरेस्ट 1,500 टाइम 2 ईयर. क्लियर? सारी वैल्यूज पुट कर देंगे फॉर्मूले में. सिंपल इंटरेस्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गया, इसको हटा देना. यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं है. ठीक है. तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, तो क्या आया आंसर हमारा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर? यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द टाइम फाइंड करना है. जैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था, यहाँ पे टाइम फाइंड करना है. ठीक है. सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, टाइम की वैल्यू निकल आएगी. यहाँ पे क्या प्रिंसिपल दे रखा है 8,000, SI 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एनम पर एनम. सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की, SI की जगह SI, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल, रेट, टाइम हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो यहाँ पे टाइम कितना निकल कर रहा है 2 ईयर. यहाँ पे देखो सिंपल सेम वही क्वेश्चन है. यहाँ पे वैल्यूज बदल गई हैं, सारी वैल्यूज हमने फॉर्मूले में पुट की. टाइम कितना है 5 ईयर. क्वेश्चन नंबर 4 देखो ज़रा. क्वेश्चन नंबर 4 है सारांश ने डिपॉजिट किया है 75,000 इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट. द बैंक पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम. व्हाट इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर. ये बताना है कि अगर सारांश ने 75,000 एक बैंक में डिपॉजिट किया है, कितने परसेंट रेट पर, 5% रेट पर, कितने टाइम के लिए, 3 ईयर के लिए. तो ये बताना है कि उसे 3 साल बाद कितना रुपया मिलेगा. ठीक है. तो प्रिंसिपल क्या है 75,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम 3 ईयर. सारी वैल्यूज पुट की. यहाँ पे SI की वैल्यू फाइंड करना आप लोग खुद. ठीक है. और यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे आप खुद. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में अभिजीत वॉन्ट्स टू बाय अ कार बट फील शॉर्ट ऑफ मनी by rupees 50,000. He borrowed the money from a cooperative bank at the rate of 10% per annum. Find the amount he has to pay return after 3 years. यहाँ पे क्या हुआ, अभिजीत के पास 50,000 रुपये की कमी थी. जब वो कार खरीदने गया तो उसने क्या किया, 50,000 रुपये किसी बैंक से उसने, या कोऑपरेटिव बैंक से उसने लोन ले लिया. ठीक है. तो 10% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है उसने. ठीक है. तो 3 साल बाद उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा ये बताना है हमें. ठीक है. तो यहाँ पे देख लो, इसको सॉल्व कर लेंगे सारी वैल्यूज पुट करके. सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए और फिर हम ये बता देंगे कितना अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा. देखो 1 मिनट, यहाँ पे देखो
प्रिंसिपल कितना है 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम कितना है 3 ईयर, सारी वैल्यूज पुट की तो 15,000 आया, अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा 65,000। क्लियर। तो ये क्वेश्चन से इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।